समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस, जल झुलनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिले। और आज आपको इसकी पावन व्रत कथा भी हम सुनाएंगे जिसको सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो भाद्रपद मास के एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस और जल झुलनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 25 सितंबर 2023 को प्रातःकाल 7:55 से आरंभ होगी और 26 सितंबर 2023 को प्रातःकाल 5 बजे खत्म होगी। तो ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 2 दिवस से रखा जाएगा। इस बार परिवर्तिनी एकादशी 2 दिन रहेगी, यानी कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार और 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को भी रखा जाएगा। ऐसे में स्मार्त एकादशी 25 सितंबर 2023 को रहेगी, सोमवार के दिन रहेगी। वहीं वैष्णव एकादशी दिनांक 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार के दिन रहेगी। तो एकादशी के दिन का पूजन का विधान इस प्रकार से है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने हाथ में अक्षत, पुष्प व जल लेकर के इस व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद एक पटले पर, एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को विराजित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान करावें और चारों तरफ भी गंगा जल का छिड़काव करें। फिर षोडशोपचार से पूजा करें, 16 प्रकार से पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। पूजा के बाद भगवान की आरती उतारें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का अभिषेक व पूजन भी करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई भोग स्वरूप में अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल और कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। तो पूजन की सामग्री इस प्रकार से है। पूजा सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कर्पूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा एक नारियल भी रखे, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि सामग्री आपको अवश्य रखना चाहिए। साथ में पंचामृत और पंचमेवा भी आपको रखना चाहिए। ऋतुफल, मिठाई विशेष रखें और तुलसी दल भी आपको रखना चाहिए। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस की यह पावन कथा आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो स्त्री पुरुष भादो मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले व्यक्ति से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तो सभी को इस परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा वामन एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इसकी पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की सैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसीलिए यह परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुन करके युधिष्ठिर
युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु जी किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा था और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं भगवान ने की थी? तो हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृत्तांत को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो कि त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी श्रेष्ठ वेद सूक्तों से भगवान विष्णु जी का नित्य पूजन अर्चन वंदन और यज्ञ आदि कर्म किया करता था, परंतु वह भगवान विष्णु जी की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी किया करता था और अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान विष्णु जी के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बतला करके उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव करके भगवान विष्णु जी ने वामन का रूप धारण किया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया था। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु जी ने वामन रूप करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीत लिया था? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु जी महादानी राजा बलि की राज्यसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान उनसे मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मान करके 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भगवान विष्णु जी ने भूलोक में पद रखे और भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। तो मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख करके सूर्य, चंद्रमा, इंद्रादिक देवता देव सूक्तों के द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुका करके खड़े हो गए कि प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर के भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देख करके भगवान विष्णु जी ने वरदान देकर के कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु भगवान का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता रहता है। तो हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अर्चन वंदन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का इस दिन दान करना चाहिए। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा याचना भी करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर के यश को प्राप्त होते हैं। तो यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन ककड़ी का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब और अन्य फल, दूध, दही आदि इस फल में आप ले सकते हैं। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ विधि के साथ करते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। तो यह व्रत नियम पूर्वक करने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप बताया गया है। इस व्रत को रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान वामन स्वरूप की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सभी कर्म क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण भी करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा आदि दान में देवें। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना मांगे। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।